राधे राधे दोस्तों। भागवत कथा का अब एक नया प्रसंग है। सनकादिक मुनि महर्षि नारद जी को एक कथा सुनाते हैं जो भागवत कथा का चौथा अध्याय है। पूर्व काल में भद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही अनुपम सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी धर्मों के लोग जो है अपने अपने धर्मों का आचरण और सत्कर्म भी किया करते थे। उसी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत धनी थे किंतु फिर भी बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी धुंधली एक बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी, झगड़ालू और अपनी बात पर अड़ जाने वाली, झूठ बोलने वाली, बड़े ही शातिर दिमाग की। इस प्रकार से वो ब्राह्मण दंपति आपस में तो प्रेम भाव रखते थे। इनके पास धन तो बहुत था, हर प्रकार से इनके पास भोग विलास की सामग्री थी, घर भी बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे इन दोनों की अवस्था ढलने लगी। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है आत्मदेव जी, आप निसंतान हैं। आपके पितृ जो है कैसे तृप्त होंगे? आपके पास धन तो है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। यह सब सुनकर बहुत पीड़ा होता था आत्मदेव जी को, किंतु उनकी पत्नी धुंधली मूर्ख औरत थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मस्त रहती थी, जो बोलता है बोले। अब आत्मदेव जी तरह तरह के सत्कर्म पुण्य कर्म करने लगे। दीन दुखियों को दान देते थे, ब्राह्मणों को भी दान दिया और तरह तरह के स्वर्ण दान दिया, धन आभूषणों का दान दिया, गौ दान दिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे इनका सब धन धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ गया। इसी आशा में ही ये दान पुण्य करते थे कि शायद भगवान की कृपा से पुत्र पुत्री का मुंह देखने को मिल जाए, लेकिन सब प्रयत्न बेकार होने लगा। आत्मदेव जी बहुत दुखी होकर घर छोड़कर कहीं दूर वन में चले गए। वहां भगवान को याद करके रोने लगे। उसी दोपहर के समय एक सन्यासी तालाब पर जल पीने के लिए आए थे। उनको देखकर आत्मदेव जी भी आगे बढ़ते हैं, तालाब के पास जाकर उस सन्यासी को प्रणाम करते हैं। सन्यासी उनको दुखी देखकर कहते हैं कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? तब आत्मदेव जी अपने निसंतान होने का दर्द उन सन्यासी को बताते हैं कि मेरे हाथ से अब ब्राह्मण भी दान लेना नहीं चाहते हैं, हमारे घर के पशु भी बाँझ है और हम जो भी वृक्ष लगाते हैं उसमें फल भी नहीं आता। न जाने किस कारण से हमारे देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। सन्यासी जी आत्मदेव के दर्द भरी बातों को सुनकर कहते हैं, आपके भाग्य में कोई पुत्र विधाता ने लिखा ही नहीं है। पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्मों के वजह से इस जन्म में आपको निसंतान होने का दर्द भोगना पड़ रहा है। इस जन्म में आपको संतान होना नहीं लिखा है। सन्यासी के इस बात को सुनकर अपने प्राण को त्यागने के लिए आत्मदेव जी आगे बढ़ जाते हैं। तब उस सन्यासी उन पर दया करके एक दिव्य फल देते हैं और कहते हैं, इसे ले जाइए और आप अपनी स्त्री को खिला दीजिएगा। साथ ही सन्यासी जी कुछ नियम बताते हैं, दया, दान और मौन रहना, एक समय पर ही भोजन करना, शांत रहकर प्रभु भजन करना। यह एक सात्विक रूप से अगर आपकी स्त्री करेगी तो आपको एक योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जाते जाते एक बात फिर कहते गए सन्यासी, आत्मदेव जी, जो होने को लिखा है वही मंजूर है, आपके कर्म में जो विधाता ने लिखा है वह भी आपके साथ घटित होगा। और वह कहते चले गए। सन्यासी जी फल देकर जब चले गए तो आत्मदेव जी भी आकर अपनी पत्नी धुंधली को फल दे देते हैं। उस फल को ले जाकर धुंधली को जब वो फल दे देते हैं तो धुंधली उस फल को लेकर लगी देखने और कहती है अपनी सखी से कि हे सखी सुनो, मेरे स्वामी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं संतान को जन्म देना नहीं चाहती और वो मुझे ये फल खिलाकर संतान पैदा करवाना चाहते हैं। वो बहुत ही कुटिल स्त्री थी और तरह तरह का शंका युक्त बातें करने लगी, अरे मेरा तो गर्भ बढ़ जाएगा, मुझसे खाया पिया नहीं जाएगा, बच्चे को जन्म देने से कहीं मेरे प्राणों को खतरा तो नहीं बन जाएगा, नाना प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है शिशु को जन्म देने में, मैं इतना
इतना तकलीफ नहीं सह सकती। उसी समय धुंधली की बहन आती है, वो भी गर्भवती थी। और जब धुंधली अपनी बहन को देखती है तो रो रोकर अपनी बहन को अपना सब तकलीफ बता देती है। बहन देखो, ये फल लेकर आए हैं कि मैं इसे खाकर संतान को जन्म दूं, लेकिन मैं इतना तकलीफ नहीं सह सकती बहन। मेरा पेट बढ़ेगा, मुझसे भोजन नहीं होगा, ननद रानी आकर सारा माल समेट लेंगी। मैं इस तरह से अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। शायद मेरे बच्चे को जन्म देने में कहीं मेरे प्राण न निकल जाएं। इस तरह का शंका युक्त बातें अपनी बहन से करती चली जा रही है। उसके बाद उसकी बहन बोलती है, देखो बहन, तुम रो मत, हम एक युक्ति लगाते हैं। मैं भी गर्भवती हूँ, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी और उसके बाद हम योजनाओं के तहत ही काम करेंगे। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें दोस्तों। राधे राधे।